अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, इमरान खान ने अडियाला जेल से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ बड़ा जो है वो दरख्वास्त कह दें या बड़ी शिकायत कह दें या बड़ा एक ख़त कह दें। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर जज हैं, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद मौजूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो ख़त या वो दरख्वास्त जमा करा दी है और उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर एतराज़ात उठा दिए कि अब वो पीटीआई का कोई मुकदमा नहीं सुने। इसके अलावा इस दरख्वास्त में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जहां पर एक तरफ से इमरान खान ने जो है वो झटका दिया है, वहीं पर उनके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया, वहीं पर उनकी अहलिया सरीना ईसा जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी हैं, उसके हवाले से माजी याद दिला दिया है, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि सब कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी की जानिब से की जा रही है। बड़े ख़तरनाक इल्ज़ामात इमरान खान की जानिब से लगा दिए गए हैं और ख़ास तौर पर इस दरख्वास्त के अंदर इमरान खान की जानिब से उनके जो वकला हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर पहले जमा कराई है। इंतज़ार बंजोता जो उनके वकील हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से जमा कराया गया। इस दरख्वास्त में जो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त है इमरान खान की, अडियाला जेल से जो लिखी गई दरख्वास्त है, इसमें उनकी बीवी जो सरीना ईसा है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, उसके हवाले से उनके जो माजी के बयानात थे, अखबारात के जो तराशे थे, वो भी साथ लगा दिए गए हैं। उन अखबारात में क्या कुछ कहा गया था, ये भी आपके सामने रखूँगा। और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा पर क्या एतराज़ात उठा दिए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा को, क्योंकि अब रिटायरमेंट में 3 महीने रह गए, तो 3 महीने रिटायरमेंट से कबल किस तरह की मुश्किलात अब इमरान खान ने खड़ी कर दी हैं। यूँ लगता है कि इमरान खान ने अडियाला जेल से लंबा छक्का मारा है काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ, क्योंकि कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो काम करने वाली कमेटी है, उस पर 3 जजेस हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। और पहले ही ये एक तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस कमेटी है, इन 3 में से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पहले ही, आपको पता है कि मामलात पर इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, ये गैर मुस्तदिक़ इत्तलात के मुताबिक। और जिस तरह अदालती फैसले आए, पीटीआई की मकसूद नशिस्तों से के हवाले से जो फैसला आया, उसके बाद एक अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तब्दीली आ गई है। काजी फ़ाइज़ ईसा का ऐसा लग रहा है कि दौर ख़त्म हो गया, अब मंसूर अली शाह का दौर शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस बनने से पहले ही मंसूर अली शाह ने अपनी जो है वो अपना जो भरम है वो बिठा दिया है। इस मामले में इमरान खान ने इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और फिर वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उनकी अहलिया के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था पीटीआई की जानिब से, जब अडियाला जेल में उनसे मुलाकात की गई रहनुमाओं ने, तो कहा था 3 बातें उन्होंने बताई थी कि 3 बड़ी शख्सियात के खिलाफ वो रेफरेंस और शिकायत दर्ज करेंगे। उसमें एक तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से था कि पहले तो वो पीटीआई के और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतलैया इमरान खान से या उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से केसेस हैं, वो नहीं सुने, उनसे अलग करें अपने आप को। अगर वो नहीं करते तो हम दरख्वास्त दे देंगे, और वो दरख्वास्त आज दे दी है जजेस कमेटी को। फिर अगर इस कमेटी ने भी कुछ नहीं किया तो फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत दर्ज करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके मुकदमात में उनको जो है वो उल्टा नुकसान दे रहे हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ ही आपको पता है कि इमरान खान ने और पीटीआई ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया और ये कह दिया कि वो पीटीआई का कोई मुकदमा नहीं सुने। इसके अलावा अगली बारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर करने के लिए, उनको हटाने के लिए, क्योंकि उनका ये इल्ज़ाम है इमरान खान और पीटीआई का कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 4 जो मेंबरान हैं, उनकी जानिब से इंतखाबात साफ शफाफ नहीं कराए गए और धांधली ज़्यादा, यानी फार्म 45 और फार्म 47 का जो मामला है, उसके ज़रिए पीडीएम हुकूमत को पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो है वो लाकर बिठा दिया गया है और पीटीआई का मैंडेट छीना गया, ये इल्ज़ाम है। तो अब देखते हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ये मामला अब कब ज़ेर बहस आता है, और फिर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो भी लगता है कि 1-2 दिन में वो भी आ जाएगी, क्योंकि 3 नाम जो मंजूरी दी थी इमरान खान ने, और 3 में से 2 तो हो गए, अब 1 रह गए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान। तो काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो आज जजेस कमेटी को खत भेजा गया है, जो दरख्वास्त भेजी गई है इमरान खान की जानिब से इंतज़ार बंजोता वकील के ज़रिए, उसमें क्या कहा गया है उनकी अहलिया के बारे में। इमरान खान ने जो सरीना ईसा है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, उसके बारे में आपको याद हो तो इमरान खान और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की लड़ाई, जो मामला था जब इमरान खान
वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने उस दौर हुकूमत में, PTI के दौर हुकूमत में, इमरान खान के दौर में चीफ जस्टिस काजी फायद साहब जब जज थे तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उस रेफरेंस का सामना किया था काजी फायद साहब ने और उनकी अहलिया ने भी सामने किया था। तो उस बुनियाद पर उनकी अहलिया के ऊपर भी बड़े इल्ज़ाम आए, काजी फायद साहब के ऊपर भी बड़े इल्ज़ाम आए, लेकिन बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने काजी फायद साहब के हक में फैसला ज़रूर दिया। लेकिन जब मामला सामने आए, चीफ जस्टिस बने काजी फायद साहब, तो पहले ही दिन ऐवान सदर में जब हलफ बर्दारी तकरीब हुई तो काजी फायद साहब ने अपनी अहलिया सरीना ईसा को अपनी साइड पे खड़ी करके जब हलफ बर्दारी की और ये पैगाम दिया कि काजी फायद ईसा और की अहलिया के ऊपर जिस तरह एक क्रिटिसिज्म की गई या उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई गई या रेफरेंस फाइल किया गया, उसका उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। लेकिन अब इमरान खान ने जवाब पर बड़ा धमाका कर दिया है। अब जो इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है उसमें उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायद साहब मेरा यानी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का, तहरीक इंसाफ का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI अरकान के कोई मुकदमा न सुने। इसके अलावा इमरान खान ने अपनी इस दरख्वास्त में कहा है कि मेरी आइनी ज़िम्मेदारी को मौजूद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया ने ज़ाती हमला तस्वूर किया, यानी जब रेफरेंस फाइल किया गया तो उसको ज़ाती हमला तस्वूर किया, तो इमरान खान कह रहे थे वो मेरी आइनी ज़िम्मेदारी थी। इसके अलावा कह रहे हैं कि गलत तासुर की बुनियाद पर सरीना ईसा ने मेरे खिलाफ अवाम में जहर उगला। चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया के इक़दाम से इत्तफाक़ किया, जबकि चीफ जस्टिस की बेंच में मौजूदगी से आइन के मुताबिक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। और फिर साल 2019 में कानूनी माहिरीन के मशवरे पर काजी फायद ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस भेजने की सिफारिश की। इसके अलावा इमरान खान अपनी दरख्वास्त में कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा मेरे खानदान और PTI से मतलब कोई मुकदमा नहीं सुने। 3 रुकनी जजेस कमेटी चीफ जस्टिस को PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुकदमात के बेंच में शामिल न करे। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि 2019 में कानूनी माहिरीन के मशवरे पर काजी फायद साहब के खिलाफ सदाती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने की सिफारिश की थी। मेरी आइनी जिम्मेदारी को मौजूद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और उनकी अहलिया ने ज़ाती हमला तस्वूर किया। गलत तासुर की बुनियाद पर सरीना ईसा ने मेरे खिलाफ अवाम में जहर उगला। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपनी अहलिया के इन तमाम इक़दाम से इत्तफाक़ किया और उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपनी अहलिया के इक़दाम से इत्तफाक़ करते हुए उसका भरपूर साथ भी दिया। और दरख्वास्त गुजार समझता था कि चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद काजी फायद ईसा माजी को बुला देंगे। तमाम चीफ जस्टिस के कंडक्ट से बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब के बेंच में मौजूदगी से आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। ये इमरान खान ने चीफ जस्टिस के खिलाफ 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जो शिकायत है वो दायर की है। इसमें इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायद साहब की अहलिया सरीना ईसा के वो माजी के बयानात जो 2020 में इमरान खान के खिलाफ जो काजी फायद ईसा की बीवी हैं सरीना ईसा, उनकी जानिब से जो इल्ज़ाम लगाए जाते थे, यानी कहा गया ये भी कहा गया कि जब इमरान खान रियासत मदीना की बात करते थे तो काजी फायद ईसा की बीवी ने कहा कि इमरान खान ये रियासत मदीना का चूरन बेचना छोड़ दें। ये उनके बयानात थे। वो जो है आज अखबारात की जो कटिंग है वो अदालत यहाँ पर जजेस के सामने जमा कराई गई है। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, अखबारात में बयानात दिए जाते रहे कि इमरान खान अपना जो है वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाए। काजी फायद साहब की बीवी ने ये मुतालिबा किया था कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। फिर इस तरह के जो बयानात थे वो सारे भी इकट्ठे करके इस दरख्वास्त के साथ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ उनकी अहलिया के हवाले से जो बयानात थे वो सब जजेस कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटी है जो आपको पता है केसेस की फिक्सेशन और बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात उन 3 जजेस के पास हैं। पहले ये होता था एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार था, लेकिन अब ये 3 जजेस के पास हैं। और इसी वजह से ही आपको याद हो तो जो PTI की मखसूस नशस्तों से मतलब केस का फैसला आया था, उस पर फैसला आने के बाद जब नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्लिम लीग नून की जमा हुई, पीपल्स पार्टी ने भी की है, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून की जमा हुई तो काजी फायद साहब ने कमेटी इजलास बुलाए और इस इजलास में काजी फायद ईसा साहब और बाकी दीगर 2 जजेस हैं, उनके दरमियान बड़ी बहस मुबाहिसे के बाद ये फैसला हुआ कि इन दरख्वास्तों को छुट्टियों के बाद लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने उस इजलास के मिनट्स जारी किए तो उस मिनट्स के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक पर भी काजी फायद साहब को यकीनन जो है वो अपने एक कुलीग हैं, उनके अंडर काम कर रहे हैं, जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, उनके हवाले से ये कहना नामुनासिब था कि वो बाहर छुट्टियों पे गई हैं तो उनका इंतज़ार क्यों किया जाता है। उस वजह से ये जो है
केस नहीं सुना जा सकता, जबकि इसका तफसीली फैसला नहीं आया। दो दिग्गज जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का ये मौक़िफ़ था कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आता, फिर सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां भी हैं तो इस हवाले से बेंचेस दस्तियाब नहीं है, जजेस अवेलेबल नहीं है, तो ये मुकदमा नहीं लगना चाहिए था, तो छुट्टियों के बाद लगे। तो 2-1 से ये छुट्टियों के बाद के लिए चला गया। फिर पीपल्स पार्टी ने भी इस पर रेफरेंस जो है वो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की इस फैसले के ऊपर, और उससे पहले ये लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो खामोश तमाशाई बनी बैठी है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी शायद अहकामात आ गए थे, तो अब उन्होंने भी इस मामले पर दरख्वास्त जमा करा दी है। यकीनन चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ ये रेफरेंस दायर हो चुका है, ये दरख्वास्त दायर हो चुकी है। रेफरेंस नहीं, ये दरख्वास्त है। रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होता है, लेकिन ये एक दरख्वास्त है जजेस कमेटी के सामने कि आइंदा PTI का या इमरान खान से मुतल्लिक कोई भी मुकदमात हों, उस पर काजी फाइज़ ईसा नहीं बैठे, नहीं सुने। ये इमरान खान का मौक़िफ़ है, ये बड़ा दचका है। यानी ऐसा लग रहा है कि इमरान खान अडियाला जेल में बैठकर जो है वो पत्ते हिला रहा है, वो डोरियां हिला रहा है कि किसको कहाँ क्या करना है, और उनके वकला की टीम मुतहरिक नज़र आ रही है। और लगता यूँ है कि काजी फाइज़ साहब को 3 महीने जो रिटायरमेंट के लिए ले गए हैं, ये 3 महीने में PTI टफ टाइम देने जा रही है। लेकिन अपने व्लॉग एंड करने से पहले नाज़रीन आपके नॉलेज में एक चीज़ लाना चाहूँगा। जब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जज थे, उनके चीफ जस्टिस बनने के लिए 4 महीने रह गए थे। उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो वफाकी हुकूमत, PDM हुकूमत और शहबाज शरीफ हुकूमत की काजी फाइज़ ईसा से मोहब्बत थोड़ी सी बता रहा हूँ आपको, ताकि पता चले कि गठजोड़ नून लीग और काजी फाइज़ ईसा साहब का। तो 4 महीने पहले बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का नोटिफिकेशन ही जारी कर दिया था। यानी 23 जून को नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जाके 15 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिटायर होना था, यानी 4 महीने पहले। और अब वही सिचुएशन चलें, आपने उस टाइम किया, बहुत अच्छा किया, अब क्यों नहीं करें? अब पीछे 3 महीने रह गए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के टेन्योर को ख़त्म होने में, रिटायरमेंट को ख़त्म होने में। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा है बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान? क्या इंतज़ार किया जा रहा है? क्या वो जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को एक्सटेंशन देने की बातें चल रही हैं, क्या उसके पीछे काम हो रहा है, उसके पीछे वर्क हो रहा है? या जस्टिस मंसूर अली शाह भी, आपको पता है कि वो भी एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इस स्टेज तक पहुंचने तक तो ये सारी सियासत और ये सारी प्लानिंग्स वो भी समझते हैं। शायद कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जिस तरह कमेटी के अंदर अब मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह एक पेज पर आ गए तो काजी फाइज़ साहब की मुखालिफत पर, तो उससे भी ये तासुर जा रहा है। तो हुकूमत ये अपना शो कर रही है, PDM हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, कि उनकी काजी फाइज़ साहब से मोहब्बत है, मंसूर अली शाह से नफरत है, इसलिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करें। वरना तो अब तक बतौर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था। शायद दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इमरान खान की दरख्वास्त कब तक सुनी जाती है इन 3 जजेस कमेटी में, और ये इजलास कब होता है, क्या फ़ैसला होता है? क्या आप काजी फाइज़ ईसा PTI या इमरान खान के जो माजी में आपको पता है, बल्कि इस दरख्वास्त में ये भी हवाला दिया गया है कि उमर अता बंदियाल थे जब, या चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, तो उस दौर में 5 रुकनी बेंच का ये फैसला था कि इमरान खान के कोई भी मुकदमात काजी फाइज़ ईसा नहीं सुनेंगे। लेकिन उसके बाद जब चीफ जस्टिस बने तो तमाम मुकदमात काजी साहब ने अपने पास लगाने शुरू कर दिए। उस फैसले का क्या, तो ये सब कुछ भी आज के ख़त में इमरान खान की जानिब से रखा गया है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो एक आइनी ओहदा है, मुल्क का सबसे इम्पॉर्टेंट और इंतहाई अहमियत का हामिल ओहदा है, इस ओहदे और काजी फाइज़ साहब के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, कब तक क्या कुछ होने जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे भी दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।